आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद ये है कि शहर में जो सब हो रहा है भ्रष्टाचारी बदनवानी, इसके खिलाफ इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जा रही है। पहला मुद्दा हमारा ये है कि जब मुफ्ती साहब ने आईएएस कमिश्नर मालेगांव के लिए मांगा था और उसको मंजूरी मिली थी, उस वक्त के बरसर इक़्तिदार महापौर यही लोग थे और वक्त का मंत्री, और ये लोग को जब कमिश्नर बहुत अच्छा लगा, आईएएस कमिश्नर को रोका गया और ये भ्रष्टाचार कमिश्नर लाया गया। इस कमिश्नर की पहले दिन से हम मुखालफत करते थे, पहले दिन से बोलते थे इसके ऊपर करप्शन का आरोप है, इसके ऊपर कंप्लेन हुई है, मगर जब ये लोग इस पर कोई बात नहीं की जाती थी। आज जब इनका इक़्तिदार चला गया, आज ये लोग को कमिश्नर ख़राब लगने लगा। हम पहले दिन से बोलते थे कि 30% काम इधर होता है, 70% काम उधर होता है, मगर ये लोग जब भी कुछ नहीं बोले। इनका जो काम रहता है, जैसे आगरा रोड पहला फेज़ और दूसरा फेज़, इसमें जब ये टेंडर होता है, ये कमिश्नर इनको मैनेज करके भी देता है, कॉरपोरेशन के ऑफिसरान मैनेज करके भी देते हैं इनको, और वो काम अभाव में दिया जाता है। और नदी के उस पार जितना काम होता है, सारे काम अभाव में दिए जाते हैं। कुसुम्बा रोड का जो काम हुआ उसको अभाव में दिया गया। आमदार साहब ने जब तीसरा फेज़ के टेंडर नहीं निकल रहा था तो आमदार साहब ने धरना दिया था। जब धरना दिया गया तो जब टेंडर निकाला गया, अब जब टेंडर भरा गया तो वो टेंडर बिलों में दिए जाते हैं, जिस पे आमदार साहब की और हम लोगों की नज़र थी, तो वो काम बिलों में दिया गया और उसको और को ऑर्डर कराने में भी काफ़ी दिक्कतें आई। इसी तरह मुफ्ती साहब ने फ़तेह मैदान से लेके पौड़वाड़ी वाला रोड डाला था। नगर विकास से जो बजट लाए थे मुफ्ती साहब ने, बड़ी मालेगांव तक लाए थे। बड़ी मालेगांव के तक जो बजट आया और उसके आगे थे कमिश्नर साहब से मुफ्ती साहब ने बजट मांगा और कमिश्नर साहब ने दिया, मगर जब उसका टेंडर निकला और टेंडर एस्टिमेट रेट में दिया जा सकता था, मगर कॉरपोरेशन के अधिकारी और कमिश्नर के ये लोग उसको भी बिलों में दिया गया, वो काम भी बिलों में दिया गया। बिलों में देने के बाद भी वो काम का आज तक वर्क ऑर्डर हुआ नहीं। और ये जो शहर के अहम मसले रहते हैं जिसमें कमिश्नर साहब का कुछ माली फ़ायदा नहीं दिखता और मंत्री साहब का माली फ़ायदा नहीं दिखता, ठेकेदार को माली फ़ायदा नहीं दिखता, वो काम के टेंडर होते भी है, फट से वर्क ऑर्डर भी हो जाता है। मगर जो ज़रूरी काम है, जैसे पौड़वाड़ी का, आज रोड रास्ता इतना ख़राब हो गया, बड़ी मालेगांव से जो पौड़वाड़ी वाला रोड जाता है, आज चलने के लिए मसला है, उसका टेंडर होने बाद वर्क ऑर्डर नहीं दिए जा रहे हैं। तो कमिश्नर उधर के वो फ़ौरन वर्क ऑर्डर दिया जाता नदी के उस पर, मगर इस पार के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, यही सब ताल्लुक़ से आज हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना पड़ा। पीछे मुफ्ती साहब ने लेटर दिया था अंडरग्राउंड जो भुआरी गटर है अंडरग्राउंड का, उस पर भी एक बार टेंडर होता, कोई टेक्निकल वजह बता के उसको रीटेंडर कर दिया जाता। दूसरी बार जब टेंडर भरा गया, टेंडर के तमाम मराहिल पूरे हो गए, अब टेंडर ओपन नहीं किया जा रहे हैं। तो शहर के जब इस पार के जो मसले रहते हैं, आज जो भुआरी गटर है, 70 से 75% सेंट्रल हल्के में काम होना है, मगर ये शहर जो कमिश्नर दो नज़रों से देख रहे हैं कि इस तरफ का जो काम रहता है इसका वर्क ऑर्डर ही नहीं देता है। तो ये जो भेदभाव किया जा रही है बंद होना चाहिए। और अभी हुसैन भाई ने बताया कि आने वाले वक्त में मुफ्ती साहब से मशवरा करके बड़ा आंदोलन कॉरपोरेशन पे दिया जाएगा, और जो ये वर्क ऑर्डर नहीं दिया जाता, ये सब के ख़िलाफ़ भी दिया जाएगा। और एक कमेटी बना के शहर भर में सर्वे लोगों को जोड़ेंगे कि तमाम लोग इस विषय पे साथ में आए, तमाम पार्टी के लोग। ये बात काफ़ी चर्चा दोनवानी का खदशा है। कमिश्नर साहब और जो मंत्री है और ये जो दूसरे लोग हैं, ये जिनको टेंडर देना चाहते थे, ऐसा शक है कि उनको टेंडर नहीं दिख रहा है उनको मिलता हुआ,
इसीलिए वो टेंडर ओपन नहीं कर रहे हैं। ये जो टेंडर जिसने भरा है हाँ। वो काफी मंत्री के करीबी शख्स माना जा रहा है। जी। और जो मंत्री है वो सीएम के काफी करीबी जी। है, तो फील्डिंग उधर से लग रही है, ये बात की कोई शंका है क्या? हाँ, इसमें भ्रष्टाचार की आशंका है हमको। ये इसमें भ्रष्टाचार इनकी करने का प्रोग्राम है। और हमारा ये बोलना है कि किसी को भी टेंडर मिले, टेंडर जब टेंडर निकल चुका है उसको जल्द से जल्द वर्क ऑर्डर करना चाहिए और काम शुरू करना चाहिए। शहर में आज गंदगी की वजह से जो बीमारियां हो रही है, इसके जिम्मेदार हम कॉरपोरेशन कमिश्नर को समझते हैं। पंखा बंद कर दे हामिद वाला भी। पहले ये बोलो। मैं बोलूँ आप। आज की पत्रकार परिषद बुलाने का मकसद ये है कि तकरीबन 10 दिन पहले आयुक्त साहब, आज के प्रशासन, इनको हमने एक निवेदन दिया था और उसके अंदर ऐसी वार्निंग दी थी कि अगर 10 दिन के अंदर तुमने टेंडर ओपन नहीं किया तो हम लोग एक बड़ा धरना आंदोलन करेंगे। टेंडर होता है कि बुहारी गटर का 500 करोड़ रुपए का टेंडर महानगर पालिका ने निकाला है। तकरीबन टेंडर हो गए, जो प्रोसेस होना थे वो हो गए और 2 महीना ऊपर हो गया है। हमको ऐसा लगता है कि उसके अंदर एक बड़ा जो है भ्रष्टाचार है। तो इस ताल्लुक़ से हमने एक लेटर कमिश्नर साहब को दिया था, एक लेटर जो है किला पुलिस स्टेशन में दिया था आमदार साहब का, और एक जो है सिटी पुलिस स्टेशन में एसपी साहब को दिया था। और आमदार साहब ने व्हाट्सएप करके मंत्रालय और दीगर जगहों जहाँ भी लेटर देना था उन्होंने दिया। कल 10 दिन तकरीबन पूरे होने वाले हैं, लेकिन किसी वजह से आमदार साहब उम्रे के लिए गए हैं, आप लोग को पता है। टिकट उनका नहीं हो पाया, उनका टिकट जो है वो 10 तारीख को कंफर्म हुआ है आने वाली। तो आमदार साहब के आने के बाद में एक मशवरती हम लोग मीटिंग लेने वाले हैं और कैसे धरना आंदोलन आगे किया जाए, फिर वैसा करेंगे। हमारा ऐसा आपस में मशवरा हुआ, आमदार साहब से बात हुई कि शहर में कमिश्नर साहब को लेकर के करप्ट मामला बहुत ढेर हो रहा है। मालेगांव शहर के अंदर जो है 4 प्रभाग है और अगर कारपोरेशन की आमदनी अगर 600 करोड़ रुपया है आज, तो प्रभाग के हिसाब से 150 करोड़ रुपया एक प्रभाग में देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तकरीबन 50% बजट जो है 1 नंबर प्रभाग को चले जाता है और 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर प्रभाग में कुछ नहीं आता। एक वजह हमारी ये रहेगी आंदोलन की। दूसरी वजह हमारी ये रहेगी कि जब एस्टीमेट बनता है, कारपोरेशन के अधिकारी बनाते हैं, नदी के उस पार जब एस्टीमेट बनता है तो खोद काम के साथ होता है। आप लोग मीडिया वाले आते जाते आप लोग देखते होंगे, 2 से 3 फीट जो है खुदाई का काम होता है, माल डाला जाता है, उसके बाद होता है। लेकिन मालेगांव के नदी के इस पार जो है तुम देखेंगे तो कोई खुदाई का काम नहीं होता है। एस्टीमेट बनाता वही अधिकारी जो नदी के उस पार का भी बनाता और इस पार का भी बनाता, सिटी इंजीनियर। ये जिम्मेदारी सिटी इंजीनियर की है। अभी नगर उत्थान से 5 करोड़ रुपया आमदार साहब लाए थे, उसका टेंडर हो गया और तकरीबन 2 करोड़ रुपए का काम उसमें से हो गया है। बाग कासिम का 1 करोड़ का काम है और 1 करोड़ रुपए का काम जो है बाग महमूद का है। लेकिन उसके अंदर हमारे जो 2 काम बचे हुए हैं, 2 करोड़ रुपए का काम तकरीबन रजा चौक से ले करके हसनपुरे तक के है। आप लोग आते जाते हो या आपने देखा है उसके ऊपर से डामरीकरण है। खोद काम उसके अंदर पकड़े ही नहीं है एस्टीमेट के अंदर। कैसे हम काम करेंगे? ठेकेदार कैसे काम करेगा? कैसे क्वालिटी दी जाएगी? आगे पीछे मैं देखा जोहर भाई का एक इंटरव्यू था, स्टेट बैंक के पीछे का रोड, तकरीबन जोहर भाई वो 3 फीट खोद करके काम हुआ। आप बताए थे ऐसी क्वालिटी में काम होता, वैसी क्वालिटी में काम होता। सही बात है, अधिकारी वही है जो नदी के इस पार भी और उस पार भी, कमिश्नर भी वही है, सिटी इंजीनियर भी वही है, दूसरे इंजीनियर भी वही है। लेकिन जब एस्टीमेट बनता है तो इस पार का अलग बनता है और उस पार का अलग बनता है। तो हमारा एक इशू ये भी रहेगा। तीसरा विषय हमारा ये रहेगा कि साल में 2 बार मुहर्रम का त्यौहार आता है, 12 रबीउल अव्वल आए, तो चिप्पी लगाने के काम पे बोला जाएगा। जो रोड सब दुरुस्त तो किए जाते हैं, उसके ऊपर करोड़ रुपये हर साल कारपोरेशन देती है, लेकिन कुछ उसका होता नहीं, आप लोग देख रहे हैं। तो हमारी ये डिमांड रही तीसरी कि कमिश्नर साहब आज प्रशासक है, उनको पूरा वो है देने के लिए।
ऐसे अक्सर ऐसा होता है कि महापुरी है, पार्टी है, वो है, तो बड़ा काम नहीं हो पाता। हम लोग ने मालूमात निकाले तो तकरीबन 4 किलोमीटर की रेंज में जुलूस और ताजिए की, जब ताजिया डुबाने के लिए जाते हैं करबला, वो है तो उसके ऊपर परमानेंट एक बजट दे देना चाहिए। वो सब काम जो है वो दुरुस्त होना चाहिए हमेशा के लिए। और सबसे अहम बात जो है, तकरीबन 3 साल से मालेगांव कॉरपोरेशन में 3-4 ठेकेदार लोग काम कर रहे हैं, 5वां आदमी आता ही नहीं। हमारा ये इल्ज़ाम है कमिश्नर साहब के ऊपर कि ये बोल देते ठेकेदार को, ये आला तू भरना, ये तू मत भरना, ये आला तू भरना, ये तू मत भरना। इस तरीके से अबों में काम दिया जाता है। इसके ऊपर भी हमारी तकरार है कमिश्नर साहब से। हम कमिश्नर साहब के ख़िलाफ़ इसलिए आज जा रहे हैं और हम लोगों ने मशवरे से एक नारा आज दिया है, कमिश्नर साहब को भगाना है और मालेगांव बचाना है। आज अगर हम कमिश्नर साहब के ख़िलाफ़ नहीं बोलते, या जो भी हालात है शहर के, आने वाले दिनों में एक बड़ा नुकसान शहर का हो सकता है। जब एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव आएंगे, उन्होंने ऐसा बोला है, उनके आने के बाद में एक कमेटी बनाई जाएगी मालेगांव शहर में, मालेगांव बचाओ कमेटी। उसके अंदर हमारी कोशिश ये रहेगी कि शहर के जितने भी सोशल वर्कर है, दीगर पार्टियां हैं, वो सब मिल कर के उस आंदोलन में हम सबको दावत देंगे, सबके पास जाएंगे, अपनी बात रखेंगे और कोशिश ये करेंगे कि हमारे धरने आंदोलन में सभी पार्टियां हैं। यहाँ कोई सियासी झगड़ा नहीं है, यहाँ शहर को ले करके शहर के मुफाद में बात करने वाली है। तो हम सभी पार्टियों को दावत देंगे और सभी को बुलाएंगे और शहर में लोगों को जागरूक करने के लिए हमने ये मशवरा किया है कि कम से कम 100 बैनर और होर्डिंग शहर में लगाया जाएगा कि कमिश्नर ने क्या भ्रष्टाचार किया है, कैसे एस्टीमेट इस पार के बनते हैं, कैसे एस्टीमेट उस पार के बनते हैं और क्या भेदभाव होता है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कमिश्नर साहब को कि कमिश्नर साहब, आप भूले नहीं है शायद आगरा रोड का आंदोलन। आमदार साहब बार बार आंदोलन वाले रास्ते पे नहीं आते हैं, तो इंशाल्लाह ये आंदोलन भी उनको याद रहेगा। और मुफ्ती साहब के ऐसे मानने वाले लोग हैं शहर में कि कमिश्नर साहब ने आमदार साहब के बोलने के बाद मालेगांव शहर में ऐसे घूम के बता देना जैसे अभी घूम करके चलते हैं। अब आगे की बात जो है हाफिज़ अब्दुल्ला साहब आपको बताइए। तो आमिर को बुला लेगा। भाई आसिफ की गुजारिश है कि मैं मुख्तसर बोलूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तसर ही बोलता हूँ। अब अलग बात है कि आसिफ को बुरा लगता है शायद। मैं तो लफ्ज़ आसिफ ही बोला हूँ, मेरे सामने आसिफ है। मोहतरम मीडिया के तमाम अहबाब, मैं मदीना मुनव्वरा में इस वक्त तो हमारे शहर अज़ीज़ के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल अपने शहर के लिए, आप सब के लिए, हम सब के लिए, रात में मेरे से बात हुई, सभी के लिए दुआ कर रहे हैं। और यकीनन हम लोगों के लिए सबसे बड़ा हथियार दुआ ही है। मैं उनकी जानिब से, उनके तमाम वर्करों की जानिब से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम अहबाब अपनी कीमती और मसरूफ़ तरीन वक्त निकाल कर आज मुफ्ती साहब के मकान पर तशरीफ़ लाए और शहरी हालात पर हाफिज़ अब्दुल्ला साहब और हुसैन अंसारी साहब ने कमिश्नर के ताल्लुक़ से और आगे के प्रोग्रामात के ताल्लुक़ से जो मुफ्ती साहब से उनकी बात हुई है, उन्होंने आप लोगों के सामने रखा। मैं आपके चैनल के ज़रिए सिर्फ़ अपने शहर के लोगों से, मैं किसी ज़िम्मेदारों को नहीं, बल्कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल को जो 1,17,000 वोट मिली है, उनसे और जो सेकुलर जहन रखते हैं उन आवाम से अपील करना चाहूँगा कि आज जो हालात हैं इस पर हम सबको नज़र रखने की ज़रूरत है और क्या कौन क्या छछन कर रहा है इसको समझने की ज़रूरत है। कल मुफ्ती साहब कल भी इस कमिश्नर के ख़िलाफ़ थे, आज भी ख़िलाफ़ हैं, बल्कि ये कमिश्नर साहब जो है मालेगांव तशरीफ़ नहीं लाए थे तो मुफ्ती साहब ने इनके ख़िलाफ़ लेटर चलाया था और मुफ्ती साहब चाहते थे कि ये कमिश्नर जो है क्लियर नहीं है, ये दागदार है, इसको नहीं, यहाँ नहीं आना चाहिए। तो उस वक्त तो
लोग ये समझ रहे थे कि मुफ्ती साहब बरसरे इक़्तिदार जो लोग हैं उनकी दुश्मनी में ये चाह रहे हैं कि ये कमिश्नर नहीं आए, जबकि मुफ्ती साहब चाह रहे थे कि शहर का नुकसान होगा इसलिए चाह रहे थे। अब आज जब कोई इक़्तिदार पे नहीं है, मालेगांव में सिर्फ मेरे हिसाब से 2 ही लोग इक़्तिदार में हैं, एक तो मौजूदा एमएलए साहब और एक कमिश्नर साहब। तो आज तो पूरा बीच में सब लोग रास्ते से साफ़ हैं। तो आज अगर मुफ्ती साहब आज भी उन कमिश्नर के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं तो ये हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि शहर के मफाद के लिए कौन लीडर अच्छा है। अब अलग बात है कि अपने मफाद के लिए शहर का नुकसान होता है तो होता रहे। अपने मन माफिक कमिश्नर था तो जब तक इनके ख़िलाफ़ कोई भी लब कुसाई नहीं करता था, लेकिन आज जब इक़्तिदार पर नहीं है तो सभी कमिश्नर के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। ये शहरियों को समझने की ज़रूरत है। दरअसल जो बात हाफिज़ अब्दुल्ला साहब और हुसैन अंसारी साहब बताए, वो जो काम की लाइन है उसमें मैं सिफर हूँ। तो काम की बात तो वो लोग कर लिए। मैं तमाम शहर के अवाम से चाहूँगा कि हमारा शहर जो है तबाही के दाहने पर है और अपनी बिसात भर 3 साल से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल जो हमारे शहर के बावकार लीडर हैं, दबंग लीडर हैं, वो शहर की तामीर और तरक्की के लिए, शहर को अच्छा बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वरना पहले शहर खंडर था। मैंने 3 साल इसलिए कहा कि 2 साल मुफ्ती साहब के इक़्तिदार में आने के बाद अव्वल दिन का जो था वो बर्बाद हुआ। कोरोना का दौर था, हुकूमत नहीं बन रही थी, लेकिन इस 3 साल में बहुत सारा काम हुआ है और जो हमारे ख्वाब हैं इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में भी पूरे होंगे। मीडिया के अफराद का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हजरात जो काम कर रहे हैं। मैं अभी आते आते हमारे जाबिर साहब उनसे बात हुई तो मैंने कहा था उनसे कि आज हमें खुलूस की ज़रूरत है और उसमें खुलूस में 1 नंबर पर मीडिया को रहना चाहिए। मीडिया जो है अगर वो यकीनन दयानतदारी, ईमानदारी और खुलूस के साथ काम करती है तो इंशाअल्लाह ताला सबकी आँख खुली रहेगी, किसी की आँख बंद नहीं रहेगी। बिलखुसूस मैं आसिफ साहब से गुजारिश करता हूँ कि मेरी बात कड़वी लगती है, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।